अगर आप मुतमईन होते हैं तो उसके बाद आपने प्लॉट लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक हो गया। ये हो गया जी सीवरेज पोर्शन, पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं जो कि रोड लेवल के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड सॉल्यूशन में वेलकम करते हैं आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई साहब प्लॉट लेना है, किस डायरेक्शन में लें, किस टाइप का प्लॉट लें ताकि हमें बाद में नुकसान ना हो, हमें पछताना ना पड़े। तो ये सारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्लॉट लेने से पहले परेशान रहते हैं या प्लॉट ले के बाद में पछताते रहते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है, सिर्फ 3 पॉइंट हैं, डिस्कस करेंगे। आपको मैं श्योरिटी करता हूँ ये 3 पॉइंट आपने अपने माइंड में रख लिए, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप प्लॉट हमेशा अच्छा खरीदेंगे, खूबसूरत खरीदेंगे जो कि आपको बाद में परेशान ना करे। तो हमें 3 पॉइंट्स पे हमने सिर्फ डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है सीवरेज का। सीवरेज सिस्टम बहुत बुनियादी चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है, चाहे वो हाई कैटेगरी का हो चाहे वो लो कैटेगरी का हो, सीवरेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप प्लॉट लेने जाएं, किसी प्रॉपर्टी के थ्रू लेने जाएं या डायरेक्ट ओनर से लेने जाएं, तो आपने 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो सीवरेज किस टाइप का है, वहाँ पे सीवरेज की 2 टाइप्स होती हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास 2 पिक्चर्स भी हैं, मैं उसमें दिखाता हूँ आपको। एक टाइप है अंडरग्राउंड सीवरेज। अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो आप जो है वहाँ पे विजिट करें और देखें कि आपको जो अंडरग्राउंड सीवरेज है वहाँ पे मेन होल कहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है जी। आपने जो आपका प्लॉट है, आपने प्लॉट ऑनर से पूछ लेना है, यहाँ पे विजिट करके देख लेना है कि आपका जो सीवरेज का मेन होल है वो घर के करीब है या नहीं। अगर आपका वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको मेन होल नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं दूर है, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, जब आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो सोसाइटी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, जो कि आपके ऊपर बर्डन है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये लाइन उन्होंने जब डालनी है, ये लाइन जब वो डालेंगे तो उसमें इस लाइन के डालने में 2 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, दूसरा ये लाइन में ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब भी मेन होल से ज़्यादा लंबी लाइन डालनी पड़ेगी तो आपको ये वाली इस लाइन में ब्लॉकेज आने के चांस होते हैं, क्योंकि आपका जो सीवरेज है वो बैक साइड के अगर बाथरूम है तो वहाँ से आप लाइन मैयर करें तो ये बहुत लंबी लाइन बनती है। अगर 60 फीट का ये आपका प्लॉट है तो 60 फीट, और अगर 100 फीट अगर मेन होल आपका दूर है तो आपको बहुत लंबी लाइन पड़नी पड़ेगी, जो कि बाद में आपको परेशानी का बायस होगा। तो हमेशा कोशिश करें कि आप करीब में जो मेन होल है वो आप देख लें, आप ऑनर से पूछ लें, जो प्लॉट ऑनर है उससे पूछ लें कि भाई साहब मुझे करीब वाला प्लॉट दिखाएं जो कि मेन होल में मेरी एक्सेस नज़दीक हो और सीवरेज आसानी से मैं कनेक्ट कर सकूं। ठीक हो गया जी। ये एक टाइप का मैंने सीवरेज सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा जो सिस्टम है वो है जी ओवरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, जो कि नाली वाला सिस्टम होता है, जो ग्रेविटी से पानी जाता है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने देखना ये है कि आपका जो नाली वाला सिस्टम है, जो ओपन ओवरग्राउंड वाटर है, जो नाली वाला सिस्टम है, वो उसकी नक्काशी कैसी है, उसकी स्लोप कैसी है। मतलब इस घर को अगर आप घर बनाएंगे तो इसको कितनी स्लोप मिलेगी पानी निकालने के लिए, हमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी। मतलब आपने सेप्टिक टैंक बनाना है, उससे पानी जो निकलेगा वो पानी इजीली मतलब ग्रेविटी से होता हुआ मेन को चला जाएगा या नहीं, ये आपने एरिया विजिट कर लेना है। जो भी प्रॉपर्टी वाला आएगा उसको आपने कहना है कि भाई साहब हमें टाइम चाहिए, 2 दिन आप विजिट करें उस एरिया को। अगर आप मुतमईन होते हैं तो उसके बाद आपने प्लॉट लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक हो गया। ये हो गया जी सीवरेज पोर्शन, पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं जो कि
रोड लेवल के बारे में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं देखते, उनको बाद में पछतावा होता है, नुकसान में बेचने पड़ते हैं। ये चीज़ें लाजमी देखा करें। तो रोड लेवल हमारा कितना इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे ये एक घर बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं, मतलब इस एरिया में प्लॉट लेते हैं, अगर आपका प्लॉट बहुत हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब 5 फीट या 6 फीट या 4 फीट भी हाई है, तो आपने वहाँ पे प्लॉट नहीं लेना। रीज़न क्या है? अगर आप वहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं तो आप अगर उसी सेम लेवल पे आप घर बना लेते हैं, रोड डाउन है, आपका घर हाई है, आपको प्रॉब्लम ये आनी है कि आपकी गाड़ी की एक्सेस पोस्ट तक मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका जो रैंप है वो बहुत शार्प बनेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपका घर सेल होने के लिए भी मुश्किल करेगा आपको, क्योंकि जिसने भी आना है वो कहेगा कि भाई साहब आप ये तो गाड़ी पोस्ट तक आने के लिए मुश्किल हो रही है, हम ये नहीं लेते। तो इसलिए अगर अगर आप कहते हैं कि जी हम इसको काट लेंगे, यहाँ से अगर कट कर लेंगे, अगर आप कटिंग करते हैं तो उस पे भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, जो कि कटिंग आपको पता है कि बहुत मुश्किल है। कटिंग है मतलब मटेरियल वहाँ से उठाना है तो आपको बर्डन आएगा। तो ऐसे प्लॉट को भी आप ना खरीदें। अच्छा जी, दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है? ऐसे प्लॉट को खरीदने के बाद आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि सोसाइटी में आपने देखा होगा कि आमने सामने प्लॉट होते हैं। आमने सामने प्लॉट होते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा? अगर ये प्लॉट हाई हैं और इसका भी रैंप रोड में आता है, इसका भी रैंप रोड में आता है, बीच में बहुत कम जगह बच जाती है, बहुत कम जगह बच जाती है, जो कि बहुत प्रॉब्लम करती है गाड़ियों की मूवमेंट के लिए, लोगों की मूवमेंट के लिए, गाड़ी की एक्सेस फोर्स में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपने ये प्लॉट नहीं लेने जो ज़्यादा हाई लेवल के हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें जो ज़्यादा लो लेवल का है वो भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपने अगर ऐसा प्लॉट ले लिया जिसका लेवल ये है, जैसे कि मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल लो लेवल का है, ये रोड लेवल है। आपने अगर ये वाला प्लॉट ले लिया, आपको प्रॉब्लम आनी है। क्या प्रॉब्लम आएगी? आपने फिलिंग करनी है। अगर आपको 5 फीट फिलिंग करनी पड़ गई तो बहुत मुश्किल होना है, मतलब आपके ऊपर मतलब और बर्डन वाले चार्जेस आएंगे। जैसा कि आपने ये प्लॉट ले लिया सोसाइटी के रेट के हिसाब से, तो उनको कहें कि भाई साहब हमें प्लॉट चाहिए जो करीबन कम से कम रोड के बराबर तो हो, ठीक है। लो ना लें, बिल्कुल लो ना लें, क्योंकि इस पे फिर आपने एक्स्ट्रा जो फिलिंग करनी है उस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस आने हैं। ठीक हो गया जी। सीवरेज हमने कंप्लीट किया, उसके बाद रोड लेवल हमने कंप्लीट किया। ये दोनों चीज़ें आपने मद्देनज़र रख लेनी है। तो हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट जी, डायरेक्शन देखना है कि हमारे प्लॉट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ना हमारे लेने वाले को पता है, ना बेचने वाले को पता है, ना प्रॉपर्टी डीलर को पता है कि डायरेक्शन को कैसे देखना है। तो ये लाजमी देखें, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने डायरेक्शन लाजमी देखनी है। तो इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो सर्द इलाके, दूसरा गर्म इलाके। सर्द इलाके कौन से हैं वो आपने खुद अपने इलाके को देखना है कि आपके इलाके में सर्दी होती है या गर्मी होती है, और गर्मी वाले इलाके वो भी हम देख लेते हैं कि उनको कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी। तो गर्मी वाले इलाकों के लिए ये 3 पोर्शन बेहतरीन हैं, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, सॉरी ईस्ट। ये 3 पोर्शन बेहतरीन हैं गर्मी वाले इलाकों के लिए, क्योंकि जब सूरज तलू होता है, मतलब सनराइज होता है, तो ईस्ट से सनराइज होगा और पहली जो धूप है वो आपके फेस पे पड़ेगी, आपके घर के फेस पे, जो कि बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है। जब सूरज 12 बजे पे आएगा तो आपके रूफ पे होगा, जो कि आपको गर्मी नहीं लगेगी और आप सेफ रहेंगे। सूरज अगर 4 बजे के बाद गरूब वाली साइड पे आता है, वेस्ट वाली साइड पे आता है, तो भी आप सेफ हैं। अगर आपका फेस इस साइड पे है, वेस्ट वाली साइड पे, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि शाम की धूप इतनी सख्त नहीं होती। अगर आपका घर नॉर्थ वाली साइड पे है, अगर आपका पोर्शन नॉर्थ वाली साइड पे है, तो भी आप सेफ हैं, क्योंकि ये पोर्शन पूरा शेडी है, इस पे साया ही साया रहता है, सुबह से शाम तक साया रहेगा।
तो ज़्यादा जो बेस्ट हैं वो वेस्ट और ईस्ट हैं। अगर नॉर्थ वाली पोर्शन पे हो आपका घर, गर्मी वाले इलाकों के लिए, तो भी चल जाएगा, साउथ में आपने नहीं लेना। ठीक हो गया जी। अब सर्द वाले इलाके जो हैं, सर्दी वाले इलाके, जिनको धूप चाहिए, जिनको गर्मी चाहिए, वो ये पोर्शन, साउथ वाला पोर्शन जो है, उस साइड पे जो प्लॉट आते हैं, डायरेक्शन जो साउथ वाले में आती है, वो आप ले लें। ठीक है जी। क्योंकि जब सूरज चढ़ेगा यहाँ से ईस्ट से, तो आपको सुबह से शाम तक यहाँ से मूव करता हुआ वेस्ट में जाएगा, तो सुबह से शाम तक आपको धूप मिलेगी, जो कि कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप सर्दी के इलाकों में रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मेरी इसी तरह की वीडियोस मेरे इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।